हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में आया है। व्हाट डज द न्यू लेडी जस्टिस स्टैच्यू सिग्निफाइज। सो बेसिकली हम इस आर्टिकल में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे न्यू लेडी क्या है, न्यू लेडी जस्टिस क्या है। तो न्यू लेडी जस्टिस, देन ओरिजिनल लेडी जस्टिस जो थी उनका बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड प्लस अभी जो चेंजेस हुए हैं, जो न्यू चेंजेस आए हैं सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वो क्या सिग्निफाई करते हैं वो देखेंगे। प्लस अभी जुडिशरी में क्या अर्जेंट नीड या क्या अर्जेंट चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मतलब स्टेच्यू तो चेंज कर दिया बट स्टिल इन जुडिशरी देयर आर मोर देन 5 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। सो उसके लिए जुडिशरी क्या कर रही है ये भी देखेंगे। ये सब इस आर्टिकल में मैंशनड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So before starting, I would request you one thing, that if you find this video to be useful, then please like this video. Okay, then let's get started. So सबसे पहले इस आर्टिकल में आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल मतलब पहले जो लेडी जस्टिस थी उनका फोटो है, एंड ये न्यू लेडी जस्टिस का फोटो है अभी प्रेजेंट में जो है। सो लास्ट वीक क्या हुआ, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई जो है उन्होंने कुछ चेंजेस किए लेडी जस्टिस के स्टैच्यू में। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ स्केल तो कॉमन है, स्केल यहाँ पे है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक हाथ में स्वॉर्ड है, बट यहाँ पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, ठीक है। बट अब लेडी जस्टिस का अटायर भी आप देख सकते हो, ये वेस्टर्न अटायर है, बट यहाँ पे अभी साड़ी है, इंडियन अटायर है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। सो इन सब का क्या मतलब है वो सब देखेंगे। सो सबसे पहले बैकग्राउंड। तो ये लेडी जस्टिस का बैकग्राउंड क्या है, कब एमर्ज हुई, ठीक है। सो ये माना जाता है कि 14th सेंचुरी में लेडी जस्टिस थी, जो जिनको रोमन गॉडेस कहा जाता है। रोमन माइथोलॉजी में ये जो लेडी जस्टिस हैं उनको जस्टिसिया बुलाते हैं, लेडी ऑफ जस्टिस। जस्टिसिया का मतलब ही है लेडी ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे इनका आप ब्लाइंड फोल्ड देख सकते हो कि इनकी आंखें ढकी हुई हैं। तो सबसे पहले कि 14th सेंचुरी में जो ब्लाइंड फोल्ड का इंटरप्रिटेशन था वो अलग था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या इंटरप्रिटेशन था, तो इस ब्लाइंड फोल्ड का इंटरप्रिटेशन 14th सेंचुरी में या रेनेसां के पीरियड में बोला जाता था कि ये दिखाता है कि करप्शन कितना था, स्टेट में करप्शन कितना था, जिसके वजह से जुडिशरी भी अपने आंखों को ढक के रखते थे और उन स्टेट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते थे। तो 14th पीरियड में ब्लाइंड फोल्ड का ये इंटरप्रिटेशन था कि करप्शन के अगेंस्ट जुडिशरी का कुछ ना करना, ठीक है। बट लेटर ऑन एनलाइटमेंट पीरियड जब आया, एनलाइटमेंट पीरियड वर्ल्ड हिस्ट्री में एनलाइटमेंट पीरियड 18th सेंचुरी से शुरू हो जाता है। सो तब इसका इंटरप्रिटेशन चेंज होके हो गया इम्पार्शियलिटी पे, कि जो लेडी ऑफ जस्टिस है वो इम्पार्शियल रहेंगी, ठीक है। अब इसका ब्लाइंड फोल्ड का इंटरप्रिटेशन क्या हो गया कि लेडी ऑफ जस्टिस जो है वो इम्पार्शियल है अपने एक्शंस में, मतलब वो किसी का पावर या फिर सोशल स्टेटस या फिर वेल्थ, ये सब देखे बिना जस्टिस डिलीवर करेंगे। तो ब्लाइंड फोल्ड का एनलाइटमेंट पीरियड में ये इंटरप्रिटेशन निकल के आया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज स्केल। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, तो स्केल सिंपली है कि दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स प्लस एविडेंसेस को इक्वली वेटेज देना। मतलब जब कोई जस्टिस लेने जाता है तो ऑब्वियसली दो साइड होता है, एक विक्टिम, एक जो क्राइम किया होता है वो। सो ये तराजू या फिर स्केल ये सिग्निफाई करता है बैलेंस, कि दोनों साइड के एविडेंसेस को, आर्ग्यूमेंट्स को ठीक से सुनने के बाद ही कोई जस्टिस डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। एंड स्वॉर्ड,
ये जो आप देख सकते हो ये क्या सिग्निफाई करता है? सो ये सिग्निफाई करता है अथॉरिटी एंड पावर। अथॉरिटी एंड पावर किसके लिए? सो टू प्रोटेक्ट एंड पनिश। ठीक है। सो ओरिजिनल या फिर पहले के जो लेडी ऑफ जस्टिस थे उनके हाथ में जो जो चीज़ थी वो ये सब सिग्निफाई करते थे। ठीक है। बट नाउ अब चेंज आया है, आप देख सकते हो ये ओरिजिनल वाला था, ओल्ड वन, एंड ये अभी जो है न्यू वन है। सो आप देख सकते हो इसमें कितना चेंजेस है। स्केल को छोड़ के बाकी चेंजेस हुए, जैसे स्वॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बदल गया, देन ब्लाइंड फोल्ड, अभी ब्लाइंड फोल्ड हट गया है, देन वेस्टर्न अटायर जो था अभी इंडियन अटायर है। ठीक है। सो अब एक एक करके अभी प्रेजेंट में जो चेंजेस किए गए हैं इसमें वो क्या क्या सिग्निफाई करता है उस पर बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले स्केल का कोई मतलब मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, ये अभी भी वही है, बैलेंस, मतलब दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट को सुनना एंड देन कोई जस्टिस डिलीवर करना। ठीक है। देन नेक्स्ट, वाई सीजेआई रिमूव द ब्लाइंड फोल्ड। सो अब इनका कहना है अभी जो ये ब्लाइंड फोल्ड रिमूव करने का पीछे कारण है वो बताते हैं कि लेडी ऑफ जस्टिस जो है अब सब कुछ देख सकती हैं, कैन सी एवरीवन, सबको देख सकती हैं, सबको वो देख सकती हैं इक्वली ही देख सकती हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी चीज़ को इग्नोर किए हुए। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डाइवर्सिटी। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो वेस्टर्न कंट्रीज में यूजुअली नहीं दिखता। सो ये अभी ब्लाइंड फोल्ड हटाने के पीछे का कारण बोलते हैं कि अभी लेडी ऑफ जस्टिस सब कुछ देख सकती है, सबको इक्वली देख सकती हैं। ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है कि कॉलोनियल एरा से बाहर निकलने का ये सिंबल है कि अब इंडिया कॉलोनियल एरा से बाहर है। देन सारी क्या सिग्निफाई कर रहा है? देन सारी इंडियन ट्रेडिशन को सिग्निफाई कर रहा है कि अब लेडी ऑफ जस्टिस जो है वो इंडियन ट्रेडिशन में इंडियन है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफाई कर रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन दिस कंट्री, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर और कोई नहीं है। सारे नियम, सारे लॉ जो भी डिलीवर किए जाएंगे, जो भी दिए जाएंगे, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड होगा। ठीक है। सो इतना सब चीज़ आया। आई होप आपको ये स्टैच्यू का डिफरेंस प्लस व्हाट ऑल दिस थिंग्स सिग्निफाइज ये सब क्लियर होगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट अर्जेंट एक्शंस आर नीडेड। सो इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक ही एक पीआईएल कैंसिल किया था। और ये पीआईएल किस बारे में था? तो पीआईएल कहता था कि 5 करोड़ केसेस जो जुडिशरी के पास पेंडिंग है उसको विद इन 3 years सॉल्व करने का। ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए इस पीआईएल को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, खारिज कर दिया गया। बट साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इतना बोलते ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ चीज़ें करनी होंगी जुडिशरी के लिए। जैसे सबसे पहले उन्होंने बोला कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीड्यूर कॉलेजियम को लेके गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है 8 साल से 8 years तक अभी तक मेमोरेंडम प्रोसीड्यूर कॉलेजियम को लेके, मतलब कॉलेजियम के प्रोसेस में चेंजेस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नए रूल्स सुझाए थे या प्रोसेस सुझाए थे गवर्नमेंट को, जो अभी तक 8 साल से पेंडिंग है। तो उस पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए
और जल्दी से जल्दी इसको पास करना चाहिए ताकि इजी वे या फिर मोर एफिशिएंट वे ऑफ अपॉइंटिंग द जजेस किया जा सके। सेकेंड थिंग जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लोअर कोर्ट्स जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसमें केसेस जो है 4.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, बट जजेस के पोस्ट खाली हैं। जजेस के पोस्ट क्या है? खाली हैं। सो इन सबको भरने के लिए कहा गया है। देन नेक्स्ट थिंग जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो अपने 60 to 70% स्ट्रेंथ पे ही चलता है, मतलब 60 to 70% सीट्स ही जजेस के भरे हुए हैं। सो इन सब सीट्स को फिल करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग कि जो केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या फिर पर्सनल लिबर्टी पे आते हैं, उनको हायर जुडिशरी प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व करना चाहिए, ताकि ये सब केसेस को प्रायोरिटी मिलके जल्दी से ये सब केसेस सॉल्व हो जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट सुप्रीम कोर्ट सजेस्ट इज, हायर जुडिशरी में जो है, हायर जुडिशरी में बैकवर्ड क्लास, SC, ST एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो रिप्रेजेंटेशन है, इट इज लेस देन 25%, प्लस विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑन हायर जुडिशरी इज लेस देन 15%। सो इन सबको बढ़ाना चाहिए ताकि जुडिशरी कैन बिकम मोर एफिशिएंट। और फाइनली लास्ट में बोला गया है कि ये सब मेजर्स लेने के बाद ये इंश्योर होगा कि जो अभी नया स्टैच्यू आया है, न्यू स्टैच्यू जो आया है लेडी जस्टिस का, वो सही मायने में जो उसमें सिग्निफाई किया गया है वो दर्शाता है, ठीक है। सो दिस ऑल स्टेप्स आर एसेंशियल एंड नेसेसरी टू, ठीक। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।